माहेश्वरी, मैं विशाखापट्टनम से हूँ। मैं 25 साल से इस ध्यान से जुड़ी हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे ये ध्यान मिल गया। खुदकुशी करने वाली थी मैं। मेरा फादर बहुत गुस्सेदार आदमी, उसको एक सबक सिखाना बोले तो मुझे मरना है। तब वो सीख जाए कि बच्चों को प्यार से बड़ा करना है। तो उसी टाइम में डॉक्टर GK ने मुझे इस ध्यान का परिचय कराया था। तो उसने बोला ठीक है, आपको मरना है, मर सकते हो, लेकिन इस खेल को जो बीच में तुम खत्म करके जाना चाहती हो, फिर से वापस आना है, इस खेल को कंप्लीट करना ही है। इतनी अच्छी तरह बहुत सिंपल वे में उसने बताया था। अभी तुम आंध्र प्रदेश में पैदा हुई हो, नेक्स्ट तुमको UP या MP में पैदा होना है। सिर्फ इस जन्म में आपका फादर ही गुस्सेदार, नेक्स्ट जन्म में आपका मम्मी, आपका सिबलिंग्स जो भी रहता है सब कुछ गुस्सेदार, उनके बीच में तुमको ये खेल कंप्लीट करना है। अब नहीं तो फिर से आना पड़ेगा। जिंदगी को खेल बोल रहे हैं, अगर फिर भी तुम मरना चाहे तो मैं एक इंजेक्शन दे दूंगा, आसानी से मर सकते हो बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं आपका फादर ऐसा ही है, नहीं है। मैंने बिना मिस्टेक मेरे फादर ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। तब मैं सोच लिया इसको बचपन से देख रहे हैं ऐसे। उसका क्या है, उसका पेरेंट्स सिखाया था बच्चों को प्यार से नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बड़ा करना है, तभी वो लोग अच्छा जिंदगी में कुछ हासिल करेंगे। उसका भी कुछ गलती नहीं है, वो खेतीदारी फैमिली से उसको वैसा सिखाया गया। लेकिन मुझे क्या, ये तो टीचर है ना, मेरा दादा लोगों को तो नहीं मालूम है, मेरा फादर तो टीचर है ना, पढ़ी हुई आदमी, ये सब बात करते कोई बच्चों से करके। लेकिन डॉक्टर GK का बात मुझे क्यों, सब लोग नहीं मरना बोले तो आसानी से तरीका बताऊंगा करके बोल रहा था। उसने एक छोटा सा बुक दिया था मुझे, ओशो जी का निःशब्द, द साइलेंस, ये पढ़ो, अगर फिर भी तुमको लग रहा तो मैं तो इंजेक्शन तैयार करके रखूंगा। तो वो बुक पढ़ने लगी। तब तक कि मुझे ध्यान थोड़ा पता है, लेकिन डाउट्स आए थे। फर्स्ट जब मैं ध्यान कर रही थी, यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था, एक लाइट आके ऐसा जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, वही थर्ड एक्टिवेशन बोलते हैं करके। अगर तब इतना सारे किताब ऐसा हिंदी माध्यम, कोई PMC मेडिटेशन चैनल ऐसा है, तो तभी मुझे पता चलता था अच्छा ये थर्ड एक्टिवेशन है। हम सबको होता है ना शिव जी, सबको रहता है एक थर्ड करके। तो मैं बुक पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा ये सब इंफॉर्मेशन मैं पहले से जानती हूँ, ये कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद मैं ये सब मैं ही लिखी हूँ करके। तो बुक खत्म होने तक मैं ध्यान करते हुए सो गई। अपना ड्रीम में फर्स्ट एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास में आके आंटी, मैडम, अक्का, दीदी ऐसा अपना अपना लैंग्वेज में बोल रहे, उन सबको मैं ध्यान सिखा रही हूँ। वो लोग मुझसे खेल रहे, बहुत अच्छा सा शोर मचा रहे वहाँ पे। ये क्या, इतने सारे बच्चों को, मैं भी एक स्टूडेंट थी तब, +2 में हूँ। तो बाद में पता चला वही मेरा लाइफ पर्पस है। फर्स्ट ध्यान के बाद ही मैं अपना लाइफ पर्पस जान चुकी हूँ। तो बुक होने के बाद मेरा शांति हो गई, मेरा मन, जितना नफरत था मेरा फादर से वो सब शांति हो गया। अच्छा, बदलना फादर को नहीं, सबक उसको नहीं, मेरा इमोशंस मुझे कंट्रोल में रखना है। एक एक आदमी का एक एक तरह रहता है, उसका दिखाने का, प्यार दिखाने का, उसका बात बोलने का। वो समझने के बाद मेरा फादर से मुझे कुछ गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, उसको अपने आप जैसा मैं एक्सेप्ट करने लगी। ऐसा शुरू हुआ था मेरा ध्यान का अभ्यास। ध्यान जब से मैं सीखी हूँ उसी दिन से ध्यान का प्रचार, क्योंकि पत्री जी एक रोल मॉडल है, उसका 3 शब्द मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इस मूवमेंट से, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। तब तक बचपन से मेरे फादर लोग बहुत धार्मिक व्यक्ति, संत लोगों के पास लेके जाना, सुबह सुबह 5 बजे उठा के वहाँ पे हमको वो भजन में सब जगह पे लेके जाना। लेकिन वहाँ से ऐसे गुजरना बोले तो भी बहुत मुश्किल, वो संत के पास आगे जाना बोले तो, और उसको पाँव छूना बोले तो बहुत पैसा देना था वहाँ पे। ये आदमी जीन पैंट पहन के, एक कुर्ता पहन के आ गया था घर में, घुस गए घर में, बोल रहे हम ही मास्टर है करके। ये कौन है, ऐसा भी हो सकता है संत? इस दाढ़ी वाला को मैं पहले ही बहुत देखी हूँ अपना ड्रीम में, तब मालूम नहीं था इतना बड़ा गुरु एक मैत्रेय बुद्धा बन के हमारा घरों में आके हमको ध्यान सिखाएगा करके। बहुत बहुत अच्छा लगा, जितना फ्रीडम उसने दिया था
वो फ्रीडम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। कभी ऐसा नहीं आप ऐसा ही रहो, ऐसा ड्रेस पहनना है, इतने बजे उठना है, तभी करना है ध्यान, ऐसा नहीं। सिंपल 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 तरीका वो अपनाया था और हमको वो सिखा दिया था। तो ऐसा मुझे अपना स्टडीज ध्यान सिखाना, अपना जॉब उसके साथ ध्यान सिखाना, कहीं भी हो कुछ प्रोग्राम चल रहा है उसको अटेंड करना। पत्री जी जब आते हैं तभी हमको सत्संग, नहीं तो हमको वहाँ पे पत्री जी जहाँ पे रहते हो ध्यान हित में गया तो ही सत्संग। इतना सारे बुक्स, इतना सारा टीवी का कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जानना है और आगे बढ़ना है, इसमें क्या है, इसे कैसे शहर शहर गांव गांव कहीं पे। हम लोग साहब के साथ 2 दिन गए तो थक जाते थे, वाह एक दिन रेस्ट रहे था, अच्छा नेक्स्ट डे फिर देखे तो न्यूज़ सार वहाँ पे है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, फिर भी इतने सारे लोग, वही हंसी चेहरा, वही एनर्जी। कैसे आ रहे हैं सार को इतना एनर्जी, कहाँ से आ रहे हैं? तो सार बोलते थे जब आप भी बहुत घूमोगे ना पता चलेगा। अभी मैं इस ध्यान प्रचार के लिए जब ज़्यादा घूम रही हूँ, रिसेंटली मैं मुंबई गई थी ये पीएमसी की हिंदी के लिए ही, तो गया तो वहाँ एक मैडम है धर्मिष्ठा मैम, उसका घर में ध्यान का सत्संग चल रही है। वहाँ पे सारे लोग मौजूद है, पूरा इंडिया मौजूद है। किसी को मैं वो महाराष्ट्र का बुक दे रहे थे, ध्यान महाराष्ट्र नहीं ले रहे, हम मराठी नहीं है, हम बिहार से, हम राजस्थान से, इतना सारा स्टेट का नाम ले रहे हैं। वहाँ पे मेरा जो अनुभव वो कैसे समझ सके, हिंदी के माध्यम से। अगर मैं जो हिंदी लैंग्वेज नहीं पता है तो मैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाती हूँ। पत्री जी 20 साल के पहले बोले थे हर एक आदमी को 5 चीज कंपल्सरी सीखना है, वो करना है प्रैक्टिस। क्या है वो 5 चीज बोले तो पहले ध्यान जानना है, ध्यान का हर दिन आपको अभ्यास करना है। दूसरी बोले हर एक आदमी को जो 10 साल से पार हुआ उसको खाना बनाना आना है, बच्चा हो या बच्ची, अपनी ऊर्जा से कहीं पे भी हो दुनिया में अच्छी तरह वो शाकाहारी खाना खाए। और तीसरी बोले सबको लैंग्वेजेस सीखना, आपको हिंदी सीखना है मैडम, आपको हिंदी इंग्लिश सीखना है, आपको जहाँ जहाँ भी जाना है वहाँ पे आपका अनुभव बताना, बोले तो लोगों से बातचीत होना, कुछ नेगोशिएशन होना, बोले तो लैंग्वेज का जरूरत। तो हम लोग सोचते थे क्या जरूरत है, आंध्रा में तो सब तेलुगु जानते हैं, तब दोनों स्टेट एक ही था, आंध्र प्रदेश सब लोग जान रहे हैं ना, इतना ही हमारा दुनिया करके हम सोचते थे। अब पता चल रहा है सिर्फ वो हिंदी के माध्यम से कहीं पे भी। आज ये पीएमसी हिंदी चैनल जब ऑनलाइन था, मेरा एक नियर डेथ एक्सपीरियंस आज तक इस 2 साल में 6,15,000 लोग उसको देख चुके हैं। अगर मुझे वो हिंदी नहीं आया तो मैं वो एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाती थी। और लोग मुझे नेपाल से जहाँ से कितना टाइम लगेगा उतना सारे जगह जाके हमको ये ध्यान के बारे में बताने के लिए, वो लोग सिर्फ एक एक्सपीरियंस उनके ये ध्यान क्या है, ये पीएमसी क्या है, पत्री जी कौन है करके वो लोग जुड़े हैं, फोन किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है लैंग्वेज पत्री जी सीखो, लोगों से अगर तुमको मिलना है, लोगों से अपना बात बोलना है, उनका जिंदगी में बदलाव लाना बोले तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट करके 20 साल के पहले साहब ने बोले थे। इतना विजनरी वो। और बोले 4th वाला ड्राइविंग आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ड्राइविंग करना चाहिए, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, ताकि आप ध्यान के लिए आप जानना चाहते हो नया इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास जाने को मोबिलिटी होना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। और आप कहीं पे ध्यान सीखने या सिखाने जाने के लिए आना, तो जब ड्राइविंग सीख लिया, अभी मैं कहीं पे भी 87 स्कूल्स में अक्टूबर नवंबर में पूरा एक समिति को लेके परमिशन लेके पूरा सिखा दिया। एक दिन 4-5 स्कूल 6-5 स्कूल कैसे गई मैं, कार ड्राइविंग सीख लिया। कहीं पे भी जाओ आराम से ध्यान सिखाओ उनको। तो एक एक बात उनका एक बात का क्या मतलब है मुझे आ गया। तो बाद में बोले आप लोगों को कंप्यूटर इंटरनेट से रहना है, हर एक व्यक्ति को नया इन्फॉर्मेशन अगर जानना है बोले तो आप सब लोग इंटरनेट सीखना है। क्या 20 साल के पहले इंटरनेट तो इतना नहीं, जॉब करते हैं बाहर कंट्रीज में वो लोग ही ज़्यादा यूज करते थे। लॉकडाउन में हम देख चुके थे हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा से लेके बड़ियों तक, अच्छा जूम क्लासेस, पत्री जी आए तो बोल रहे थे सर जैसा मैं अपना बिजनेस कुछ सेटअप कर लिया ऐसा, सर मैं भी जो सुबह होता ना
वो जूम में सुनती हूँ, रात को अपना जूम चलाती हूँ, अपना फैमिली मेंबर्स को ध्यान सिखा रही हूँ। वो महिला ईस्ट गोदावरी का एक छोटा सा गांव से है, वो 3rd क्लास भी नहीं पढ़ी है, सुनिए, लेकिन उसका इंटरनेट जो उसने अपना पोता पोती से सीख लिया, उसके माध्यम से जुड़ गई थी जूम से। सब लोगों का अपना अनुभव जो उसने सीखी वही सिखाई। जैसे मैडम ने बोली, लीना मैडम ने ABCD सीख लिया तो उसको हम सिखा सकते, ऐसा नहीं है कि हमको PhD तक वेट करना है। तो वो महिला अपने जिंदगी में सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे करीबन गांव के लोगों को वो ध्यान सिखा पाए। तो ऐसा पत्री जी का एक बात हर कुछ जीवित में हम देखे हैं, वो कंपल्सरी वो साबित होके खड़ा है हमारे सामने। पत्री जी ने लास्ट इंडिपेंडेंस डे पे उसका मैसेज दिया था, इंडिया विल गिव द स्पिरिचुअल गाइडेंस टू द वर्ल्ड। हाँ, सब लोग हम जानते हैं, योग भूमि बोलते हैं अपने भारत देश को, लेकिन वो गाइडेंस किस तरह जाएगा, वो क्लैरिटी कहाँ से आएगा? PMC हिंदी बनेगा उसका माध्यम, लोगों का वो समाचार, क्लैरिटी क्या है, ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे, क्या है पूर्णात्मा, कौन है हम, सिर्फ ये शरीर हम लोग समझ रहे हैं क्या? क्या होता है सूक्ष्म शरीर, नींद में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस शरीर से हम जा रहे हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कैसा होता है, डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है। जब मुझे पता चला, पत्री जी बोला हाँ पूरा नॉर्थ इंडिया में गया तो आप ही का नाम, लोग मुझे आपको लेके आने को बोल रहे हैं, मुझे मालूम तक भी नहीं है मेरा एक्सपीरियंस, इतना सारे लोग देख रहे हैं। तो सार बोला आप जाओ YouTube में देखो कितना लोग देख रहे हैं। तब तक जब पत्री जी ने बोला 2,75,000 लोग उसका तब तक देखे थे, तो मैं तुरंत सर को बोला अच्छा सर, इतना सारे लोग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानना चाहते हैं। अभी 6 लाख लोग देख लिया बोले तो वो मेरा अनुभव बोल के नहीं, इतना सारे लोग जिंदगी क्या होता है एक बार मरने के बाद, यही हमारा घर है और कुछ है, ऊपर क्या होता है जानने के लिए वो लोग तैयार है। ये सब बहुत सारे लोग, ये सब जैसे मेरा एक सत्य की कहानी अगर इतना लोगों को जोड़ सकती है, इतना सारा एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे मास्टर जो भी ध्यान जस्ट करने लगा उसका जिंदगी में चमत्कार। अगर मैं इस ध्यान से नहीं जुड़ी है तो आज एक 15 बार खुदकुशी करती हूँ। अपना जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस, अपना मैरिटल लाइफ में चैलेंजेस, पहले मैं क्या चैलेंज का वर्ड नहीं, दुखी, मेरा जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो गया, मेरा फादर बहुत कम्युनिटी हेड है, सारे लोगों को उसी ने शादी, कुछ भी मैच बोले तो वो लोग मेरा का क्यों ऐसा शादी कर लिया, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन हर सवाल का जवाब ध्यान से मिले, क्योंकि पत्री जी आके बोले थे आप ही ने खुद चुने हैं इस जिंदगी को, आपका अनुभव के लिए, आपका आगे बढ़ने के लिए। तो वो आपका मास्टर है, जो हस्बैंड है वो आपको सिखा रहे हैं और ध्यान से जुड़ने के लिए और आप इंडिपेंडेंटली खड़ा होने के। वो अनुभव के बाद मैं और आगे बढ़ने लगी अपना पढ़ाई में। अच्छा, मुझे पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, इस ध्यान को और सिखाना है लोगों को। तो मैं मानती हूँ वो हस्बैंड का भी गुरु, नफरत नहीं, अगर वो वैसा नहीं है तो मैं आज ऐसा नहीं हूँ। तो हर चीज ऐसा जो दिखाते थे अभी पता चल गया, ऐसा देखना है अंदर, हर प्रश्न का जवाब अंदर ही है। तो प्रॉब्लम्स बोल के जो सोचते थे, आज हम उसको लेके बोल रहे हैं चैलेंज। सही में मैडम अच्छा फॉलो कर रहे हैं। चैलेंजेस हमको और स्ट्रेच करेगा और सीखने को मजबूर करेगा, हम वहां से आगे बढ़ेंगे, लोगों का एक रोल मॉडल बनेंगे हम। जो लोग अच्छा डिवोर्स बोले तो ऐसा रहने वाली बोलते थे, लोग ऐसा नहीं दिखते, हम दिखना बोले तो कैसे, डिवोर्स बोले तो ऐसा रहना, किसी से बात नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। लेकिन ध्यान की वजह से हर एक पल खुशी से, हर एक जो भी सवाल आता है उसको खुशी से। जब 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्विमिंग पूल में, जब मैं 11 डेज अनकॉन्शियस स्टेट में रही थी, 12th डे जब मुझे होश आया था, 26 सूचर सर्जरी हुआ था, लिवर का गहरी चोट पहुंच गई, 3.5 लीटर्स इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। डॉक्टर्स लोग बोले ये टेबल डेथ हो जाएगी ऑपरेशन थिएटर में, अननेसेसरी उसका सर्जरी, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा।
लेकिन मेरा ब्रदर एक तब तक कि वो ध्यान में है और वो 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट भी है। वो डॉक्टर जी के, वो मेरा मामा जी का बेटा, उसने बोला नहीं सर्जरी करेंगे, अगर 0.01% उसका जीने का चांसेस है, आगे बढ़ेंगे। वो सर्जरी हुआ, 11 डेज में ऐसे ही अनकॉन्शियस स्टेट में थी। 12th डे मुझे होश आया, मालूम हुआ अच्छा ऐसा सर्जरी, लेकिन मुझे नहीं मालूम 11 डेज में अनकॉन्शियस स्टेट में थी। मैं सांस लेने को कोशिश कर रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा है, 1-2 टन का वेट मेरे ऊपर रख दिया टाइप का है। तब किसका नाम आता है? 96 से मैं इस ध्यान से जुड़ी हूँ। 2004 में वो एक्सीडेंट हुआ। पत्री जी, अगर मेरा काम कुछ है इस दुनिया में, मुझे हीलिंग करके बचाइए, नहीं तो रेडी हूँ मैं, तैयार, रेडी। कोई पार्टी में जा रहे हैं टाइप का, मैं बोली रेडी हूँ मैं जाने के ऊपर। अगर यही मेरे डेथ का टाइम है, प्लीज लेके जाइए। पत्री जी आए थे उसका एस्ट्रल बॉडी से, 2 मारे पहले। वो क्यों मारे हैं मुझे? क्या पूछी मैं उनसे? क्या पूछी हूं मैं? हील करने को पूछी। खुद का उदाहरण किसको करना है? मुझे करना है अपना उदाहरण। तो सार आके पिछले जन्मों से इतना सारे लेके आ रहे हैं ना, वो सब बैलेंस करने के लिए आपने इस एक्सीडेंट को डिजाइन किया। कोई अच्छा घर चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, आगे बढ़ना है, कुछ तरक्की होना है, ये सब एक्सीडेंट डिजाइन करेगा, वो सब डिजाइन करेगा। लेकिन पत्री जी के ऊपर भरोसा, बोला कौन है? पत्री जी, उसमें कुछ होता। तो सारे से मुझे सब कुछ बताने लगा, मेरे पिछले जन्म कुछ जन्म दिखाए थे, और जैसा हम ये शरीर में बचपन से लेके ओल्ड एज तक कैसे हम लोग बढ़ते हैं, डिफरेंट स्टेजेस रहता, आत्मा की यात्रा ने उसने मुझे बताया था। इन्फेंट सोल से लेके एक इन्फाइनाइट सोल तक हमारा जर्नी कैसा रहता है करके, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा। और सुबह सुबह वो जब नर्स आई थी टाइमली वो देने वाली, अच्छा मैं अपना वो जो इंजेक्शन दे रहे तो ऐसा हाथ हिला रही थी, अच्छा ये होश में आई करके सबको बुलाए थे। सुबह में इतना डिटेल आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहीं पे जाए मैडम आपका डेथ एक्सपीरियंस देखे, तब तक सोचते हैं हमारा जिंदगी बहुत मुश्किल है, आपका देखने पर हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है करके रिलेट कर पाते। क्यों बता रहे हैं बोले तो, वो सुबह उठ के जब मैं लोगों को बता रही थी, पत्री जी एस्ट्रली आए और मुझे बोले मैं ही खुद डिजाइन किया एक्सीडेंट। तो वो मेरा जो भैया था, वो जिसने मेडिसिन कर रहा था, वो बोला अच्छा ज़्यादा उसको हम दवाइयाँ दे रहे थे ना, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, डिलीरियम आ गया। वो मरने के पहले जो बात करते इधर उधर का ऐसा बोल रहे, कोई बिलीव नहीं कर रहा था मुझे। लेकिन एक डॉक्टर उसका राउंड्स में आके बोला उसका चेहरे पे कुछ डिफरेंस है, वो अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है करके। वो मुझे वो डॉक्टर भगवान का जैसा दिखने लगा, कहीं किसी न किसी कहीं तो पहचान लिया वो डिफरेंस करके। बाद में सच में उस दिन में सार आए थे, हॉस्पिटल के अंदर भी आए थे। मेरे भैया से पूछा बहन कैसा है, तो सार ऐसा ऐसे, आज सुबह ही वो बाहर आई थी कोमा में, बोल रही है आप आके गए हो, अच्छा ऐसा है करके सार वो पूरा रैली को रास्ता बदला के वहाँ पे लेके आया था। तो हॉस्पिटल में आईसीयू में आते ही ऐसा मुझे देखा था उसने, हाँ पूरा लेके आए थे ना पिछले जन्मों का बहुत सारे, वो अभी बराबर। तो मेरा भैया को जो जिसने मुझे बिलीव नहीं कर पाता, उसको एकदम शॉक, जिस तरह मैं बोल रही थी सारा एक स्टूल लेके बैठा था उसी तरह कर रहे थे। सिर्फ उसने हीलिंग कर रहा हूँ मैं, एनर्जी दे रहा, कुछ नहीं बोला। ऐसा हाथ मेरा आंख के ऊपर रखे थे और उसका जैसे हम ध्यान करते समय फिंगर्स ऐसे जोड़ते हैं वैसे उसने करके, मैडम रिलैक्स हो जाओ। एक तरह की एनर्जी, वो हीट एनर्जी, जैसा हमको कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिक शॉक हुआ तो पूरा बॉडी में एक वाइब्रेशन होता है पूरा, सिर्फ 5 मिनट्स। उसने बोला ठीक है 7 डेज या 1 वीक मेरे साथ आप ध्यान प्रचार को आना। तो वो कैसा ठीक बोल दिया। लेकिन उस दिन शाम को आओ याद है, बोले हेल्थ का कंडीशन बहुत बिगड़ गया था, लोग बोले डॉक्टर्स बोल दिया मानव प्रयत्न हो गया अभी माधव के ऊपर जो भी देखना है। लेकिन उस टाइम में मेरे को वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, तब तक मैं ये बॉडी नश्वर बॉडी तो नहीं रहेगा, सिर्फ आत्मा नश्वर है, आत्मा ऐसे रहते फिर जन्म जन्म हम आते हैं, जो तीरे में सीख रहे थे वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में मैं कुछ सब कुछ देख लिया है। सिर्फ इस धरती नहीं है, ये सिर्फ हमारा विजिटिंग प्लेस है, हमारा घर ऊपर है। वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स dwelling इन दिस ह्यूमन बॉडीज फॉर द ह्यूमनली एक्सपीरियंस। वो सब पता चलेगा। हीलिंग जिस इस
जन्म में मैं एक हिंदू घर में पैदा हुई थी, लेकिन वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नियर डेथ में जीसस आके मुझे वो स्वस्थता, वहाँ पे वो साइकिक सर्जरी कर रहा था, तब मालूम पड़ गया अच्छा हिंदू हो, क्राइस्ट हो, मुस्लिम हो, मास्टर सारे एक ही हैं, वो एनर्जी से काम करते हैं। उसने बोला हर एक सेल पे आपका, हर एक सेल बॉडी में आप ही खुद इलाज कर सकते हो, हीलिंग एनर्जी है। आप भूल के डॉक्टर्स के पास बाहर जा रहे हो, अंदर ही ये सब कुछ स्वस्थ था। तो मैं जान गई, फिर भी मुझे कुछ डाउट था साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस का, अगर वो सोल को मैं वहाँ ऊपर नहीं देखता तो ये सब मेरा ड्रीम है, इमेजिनेशन करके सोचती थी। वो जब मुझे वो एक्सपीरियंस बताई थी, वो मर के 2 दिन हुआ, मैं बिलीव नहीं किया। बाहर आने के बाद मेरा भैया ने वापस लेके आके मुझे दिखाया था, 2 दिन के पहले वो सचमुच में एयर क्रैश में गुजर गए थे। तब मेरा होश उड़ गया था। अच्छा, जो संत लोग सालों साल फॉरेस्ट में जाके, हिमालय जाके, उनको जो अनुभव होता है मुझे हो गया। ये सब ध्यान सीख के, ध्यान सिखा के, अपना जाप करके, अपना बेटे को जो देख रहे हो मुझसे हो जाता है क्या? तो पत्री जी को मैं पूछी थी, मारे थे मारे कर सर आप सबको बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट है अभी भी मुझे ही हुआ, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड जो रहता है ना, भगवान आके सामने खड़ा है तो कोई वेशधारी करके हम बोल देते हैं। इतना लॉजिकल माइंड से हम लोग जुड़ गए थे, बिलीव नहीं करते किसी चीज को। तो मैं बस इतने साल ध्यान करने के बावजूद भी मैंने मेरे को ही हो जाता है क्या? घर बैठ के ये सब ध्यान सिखाने वाले मुझसे हो जाता है क्या? तो पत्री से स्पिरिचुअल इंडिया ऑफिस में आने को बोल के 2 बुक मुझे गिफ्ट किया था, लाइफ आफ्टर लाइफ बाय डॉक्टर रेमंड मोडी, मेनी लाइफ मेनी मास्टर बाय डॉक्टर ब्रियान विस। वो बुक्स पढ़ने के बाद पता चला अच्छा नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब बहुत सारे लोग हैं जिसने अनुभव किया था, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने देखिए कुछ वैलिडेशन रहने तक हमको डाउट रहता है, फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा डाउट रह गई। 2008 में जब फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो रहा था, एलेक्स आर्बिटो जिसने मेरे साइकिक सर्जरी किया था, उनसे मैं फिजिकल बॉडी में ही वहाँ पे मिली हूँ, वो भी उस वर्कशॉप में शामिल है। तब पता चला अच्छा मैं कुछ ऐसा नहीं देखी हूँ जो नहीं हुआ है, जो हुआ है वो सब भी मैं कुछ एक्सपीरियंस किया। तो पत्री जी से बोला सर मुझे हिंदी इंग्लिश आता है ना, ध्यान भारत का काम करूँ, तुमको सीखना है और एंजॉय करना। क्या सीखना है? मैं सीख लिया ध्यान, एंजॉयमेंट, मूवीज देख रहे हो, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ है ना। पता चला मुझे और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और मैनेजमेंट के लिए उसने जॉब चालू करने को बोला। मैं MSc चाइल्ड डेवलपमेंट किया और एक इंटरनेशनल NGO में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करती थी। तो जब वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कम समय में उससे बात करना है, माने कैसे प्रिपेयर करते हर एक व्यक्ति को पत्री जी। तो बाद में पता चला कम समय में उसको मैं वो सब बात बोलना है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो अच्छा मैं एंजॉय करने लगी। तब बाद में पत्री 2010 में बोले तैयार हो अभी जॉब रिजाइन करके पूरा आपका जिंदगी ध्यान प्रचार करना करके। मैंने एक एक आदमी को इतना इम्पोर्टेंस उसने देख के तैयार करके रखा है। वो जो मैं इस ध्यान से पाई हूँ वो मुझे दोबारा देना ही नहीं, ये दोबारा जिंदगी है मेरा। तो उसी दिन से मैं अपना ध्यान प्रचार करती, ज़्यादातर बच्चों से और पेरेंट्स से काम करके अपना जो लाइफ पर्पस फिर से मैं देख लिया, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। तब से मैं वो बाल विकास का स्थापना किया और अच्छा मेरा काम कर रहे हैं। लेकिन कितना कर पाते हो? जो लोग हमारे पास से आए थे उनको बता सकते, कहाँ पे हम गए सिर्फ वहाँ पे बता सकते। लेकिन जब चैनल्स आ गया, पिरामिड मेडिटेशन चैनल्स, कम टाइम में 40 साल जो पत्री साहब ने घर घर शहर शहर में जाके किया था, वो PMC तेलुगु में 3 साल में हो गया था। बहुत सारे लोग ध्यान से जुड़े हैं। PMC हिंदी जब चालू था और लोग जुड़ने लगे थे, तो तब पता चला अच्छा पत्री जी इसी के लिए सबको लैंग्वेज सीखो, जर्नी करना सीखो, लोगों से मिलना सीखो, आसान से काम हो जाएगा। लोग भागते आएंगे, बोला कहाँ भागते आएंगे, इतना लाखों लोग करके सोचते थे। आज एक फोन कॉल से लोग पूछ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। अभी 3 दिन वर्कशॉप कर रहे थे, कितना लोग एक व्हाट्सएप मैसेज देख के आए थे, वहाँ पे कितने लोग जुड़े थे वहाँ से। मैंने इस ज्ञान लेने के लिए तैयार है, लेकिन पहुंचाने वाले कौन है? कौन है? हम सब हैं। जिसने इस ज्ञान से थोड़ा भी हम आनंद लिया, एक्सपीरियंस किया, अपने जिंदगी में एक बदलाव देखे थे, तो उसके लिए मैं रेडी थी। पत्री जी हर बार बोलते थे पुरुष 4 तरह के होते थे, अदम पुरुष,
जो किसी बात ध्यान का ही एग्जाम्पल लेंगे, वो नहीं जानते ध्यान क्या होता है। अच्छा तुम लोग आंख बंद के सो रहे हो, वही है ध्यान बोलते। वो कभी कोशिश नहीं करते ध्यान क्या होता है करके देखने के लिए। जो करते हैं उनको कमेंट करते हैं, जो करते हैं उनको खींच के लाने के लिए ट्राई करते हैं, उसको बोलते हैं अदम पुरुष। ऐसे हर सेक्टर में, मैं सिर्फ ध्यान का एग्जाम्पल ले रही हूँ। नेक्स्ट लेवल है श्रेष्ठ। वो लोग क्या करते हैं, अच्छा मुझे ध्यान समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इतना लोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ है ना, कम से कम मैं कमेंट ना करूं। अपना बीबी को क्या करेगा, ध्यान का प्रोग्राम पे खुद लेके जाएगा, वहां पे छोड़ेगा। अच्छा वो तो कर रहे हैं ना, उसके तो ध्यान समझ में आए ना, उसका जिंदगी में बदलाव। नेक्स्ट लेवल क्या करेगा, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है वो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे इतना सारे लोग मौजूद बोले तो इस ध्यान में कुछ है, मैं भी करके देखूंगा तब पता चलेगा, तब मैं बोलूंगा करके वो ध्यान करना शुरू करेगा। ये ध्यान का अनुभव खुद महसूस करेगा। अच्छा इसलिए इतने सारे लोग जुड़े हैं, ये ध्यान को इतना अच्छा आधे दिन क्लासेस कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ करके उत्तम, वो जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है वो सोचने लगता है। और लास्ट है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का क्या काम है, अच्छा इतने सारे लोग ध्यान का सेंटर्स खोले कर रहे तो मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी किसी सेंटर से जुड़ूंगा, अपना घर में ही एक छोटा जगह सेंटर के लिए दे दूंगा करके ध्यान का काम शुरू कर दे। मैं भी एक पुरुषोत्तम महिला हूँ। इसीलिए जब से ये लोग मैं देखी हूँ, उसका मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस अगर इतने सारे लोगों को जुड़ सकती है। ये पीएमसी हिंदी जब सैटेलाइट चैनल बन रहे तो क्या करना चाहिए मुझे, मैं भी इस अनुभव को सारे जगह पे बताऊंगी। तन मन धन बोलते थे पत्री जी, कितना मैं दे सके तो पीएमसी तेलुगु को बहुत कुछ किया, अभी पीएमसी हिंदी को जितना हम कर पाते मनी का रूप में। हाँ मनी का बोले तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करके मैं बंद करूंगी। मैं पत्री जी पीएमसी तेलुगु जब शुरू हुआ था, मेरा मामा जी का घर में मीटिंग हो रहा था जीके के घर में, बोला मैडम आप यहाँ का देखो पीएमसी का, और शेयर सर मनी छोड़ के मुझे और कुछ बात बताइए, वो तो नहीं होता मुझे पूछने के लिए। सब सार बोले मनी इज एन एनर्जी, मनी इज ए एनर्जी, उसके माध्यम से बहुत कुछ होता है। कैसे ये रिकॉर्डिंग होता है मैडम, कैसे एक्सपीरियंस आपका अनुभव लोगों तक पहुंचेगा। सब पैसा नहीं, आपको कहीं पे जाना है, वो टैक्सी में जाना, वो पैसा कौन देगा, मनी एनर्जी है ना। मैं ध्यान करूंगी वो टैक्सी वाला लेके जाएगा बोले तो होता है क्या, वहाँ मनी एनर्जी का एक्सचेंज होना। ऐसा हमारा पीएमसी हिंदी खड़ा करने के लिए सब तरह का चाप देना है हमको तन से। जितना हम क्लासेस देखिए, अभी जब से ये शुरुआत हुआ काम, इतना सारे क्लासेस इतना सारे जगह पे कैसे जाते हैं, इतना इतना ध्यान कैसे सिखाते हैं, वो तो हिंदी चैनल की वजह से ही हो रहा है। और जहाँ जहाँ पे पीएमसी हर स्टेट का वो सेम काम कर रहा है, लेकिन पीएमसी हिंदी की वजह से, जैसे सार ने बोला था 70 करोड़ घरों तक हम जा सकते हैं। तीसरी भाषा है वो ज्यादा बोलने वाले समझने वाले, तो वो है पीएमसी हिंदी का। माने पीएमसी हिंदी वोकल फॉर ऑल द लोकल कम्युनिटीज, इज द वोकल फॉर ऑल द लोकल कम्युनिटीज। जब वो ज्ञान सीख लेते कहाँ जुड़ते हैं, थोड़ी वो जाके दिल्ली में बैठेगा पीएमसी हिंदी ऑफिस में, वहाँ का मास्टर के घर पे, अपना अपना शहर में, अपना अपना स्टेट में जहाँ पे ध्यान का सेंटर है, ध्यान के लोग ही वहाँ जुड़ जाएंगे, वहाँ हमारा परिवार बढ़ेगा ना। तो कितना लोग जुड़ जाएंगे हमसे, अपना परिवार, इतना बड़ा सोल फैमिली खड़ा के हम जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। अगर ये काम हम ध्यान से करते, अभी रिसर्च बोल रहा है कोई काम आप ध्यान से माने माइंडफुली करें तो हर काम आप माइंडफुली कर सकते हो। तो ये ध्यान क्या है, माइंडफुल ब्रीदिंग, वही सिखा रहे हैं। माने उनको पूरा जैसे जीना है वो सब हम सिखाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पीएसएसएम से जो भी जुड़े हैं सब पुरुषोत्तम है, हम आदम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का क्या काम है हमको रियलाइज करना है। पत्री जी बोलते मेरे पास जो है, मेरा जितना एनर्जी है, मुझे तारीफ कर रहे हैं आप लोग, आप भी इतने बड़े मास्टर्स, जैसे जीसस ने कहा आई एम सन ऑफ द गॉड, यू एंड वी आर नॉट डिफरेंट। मैं भगवान करके उसने कभी नहीं बोला, मैं मास्टर हूँ, आप भी वैसे ही, जैसे पत्री जी ने सिमिलर वर्ड्स, मैं थोड़ा आगे पहले जान चुका हूँ, आप लोग भी उतना ही हो करके वो मास्टरी हमको दिखाना है। जब टाइम आए तो खड़े करके रहना है। अच्छा मैं अपना ध्यान कर रही हूँ ना, जो लोग मेरे पास आए तो उसको बता नहीं, तब तक होगा टाइम नहीं है हमारा पास।
जल्दी से काम है। हमारा घर साफ सुथरा से रखे तो बाकी लोग कचरा उधर ही रखे तो नहीं होगा, वो फ्लाइज मच्छर हमारे पास आएगा। हम शान से जी रहे तो नहीं, हमारे बच्चे हमारे परिवार इसी समाज से जुड़ के जीना है, तो वो समाज को कौन बदलाना चाहिए, वो बदलाव कौन ला सकते हैं? जो अहिंसा जगत कौन दिखा सकते हैं लोगों को? हम ही लोग हैं जो सत्य को जानते हैं। अगर वो नहीं खड़ा करे तो कौन इसको खड़ा करेगा? तो हमारा पुरुषोत्तम लोगों का ये काम है पीएमसी हिंदी को, और हर एक पीएमसी हर एक स्टेट का इंटरकनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। पीएमसी हिंदी सिंस इट कैन रीच 70 करोड़ पीपल, हमको इतने बारे में बात कर रहे हैं। जो राष्ट्र की भाषा है वो चालू वहां पे वो राष्ट्र तक होता है, लेकिन हिंदी भाषा पूरा जगत में हम जा सकते हैं, वही फर्क है। ये समझे तो वो किसी का अलग है, ये हमारा अलग है, ऐसा नहीं। हम सब जुड़ के इंटरकनेक्टेड होके इस काम को आगे ले सकते हैं। थैंक यू। जो मास्टर्स, जो मेरा पिरामिड फैमिली का कुछ लोगों को ये एस्ट्रल बुलेट लग गया है तो वो काम करना शुरू करना के लिए हम उससे जुड़ के इसके आगे ले सकते हैं। किसी भी हमारा पिरामिड मास्टर कुछ आइडिया के काम कर रहे हैं तो वो उसका आइडिया नहीं है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो ऑलरेडी हो चुका है उसको वो एस्ट्रल बुलेट मैंने वो लायक है वो काम करने के लिए। हमको जेलसी होने का ये क्या, ये नया छोटे लोग लेके जा रहे हैं, हम सीनियर से 20 ईयर से 30 ईयर से, ऐसा नहीं है। माने वो काम वो आगे ले सकते हैं, उसमें वो एनर्जी है, वो इस माध्यम से वो लेके आगे लेके आ सकते हैं। उसको अपना हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।